अगर आप सोचिए कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाइएगा तो बहुत टफ होगा ही, और अंदर से सर डीप क्वेश्चंस आते हैं, बुक से भी अंदर से क्वेश्चन सब आते हैं, डीप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी जो है आप अच्छे से एग्जाम निकाल पाइएगा सर। सबसे पहले तो मैंने आपकी वो एक 11 घंटे की मैराथन क्लास थी, और जो चीजें समझ में नहीं आई वो चीजें सर मैंने आपके क्लासेस से सीखा। नहीं सर, टफ तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो आप मैक्सिमम इसे मॉडरेट ही कर सकते हैं। आपकी पढ़ाने की पेस मुझे बहुत अच्छी लगी। आईबीएस का सर एग्जाम क्रैक करके आया तो वो काफी टफ एग्जाम होता है, तो ये तो डेफिनेटली निकल जाएगा, थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ाई करेंगे तो बस। हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपके बाकी पेपर की एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो बहुत दुरुस्त चल रही होगी। इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एग्जामिनेशन हो चुका है। रिजल्ट बहुत बेहतर रहा और इस बेहतर रिजल्ट को देख के हमें बहुत सारी खुशी मिली है। और इस खुशी को आपके साथ साझा करने के लिए हमारे साथ एक हमारे सफल बैंकर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है अंकित चंद्रम, जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। इनसे हम लोग जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की इस पूरे पेपर में इनकी जर्नी कैसी रही, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, क्या इनके तरीके रहे, कैसे इनको सफलता मिली और क्या इनका सजेशन होगा हमारे उन मित्रों के लिए जो अभी एग्जाम नहीं कर पाए या जो आने वाले वर्षों में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। उनके लिए अंकित चंद्रम और मेरी ये बातचीत बहुत मददगार साबित होने वाली है। मेरे प्रश्न अंकित चंद्रम से होंगे और अंकित चंद्रम जी उन प्रश्नों के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस उसको भी शेयर करेंगे, और मैं चाहूंगा कि अंकित चंद्रम जी मेरे बाकी सारे बैंकर्स मित्रों की मदद करें, उनको स्ट्रेटेजी बताएं और कैसे उनकी तैयारी में वो क्या क्या उन्होंने किया उस पर हमारी पूरी बातचीत होगी। तो अंकित जी, स्वागत है आपका जेएमबी सीआईबी वाला पीडब्ल्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपका क्लियर हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पोस्टेड हैं आप? सॉरी सर। अभी कहाँ पर पोस्टेड हैं आप? सर मैं पीएनबी बैंक में हूँ और मैं गोरखपुर सर्किल में पोस्टेड हूँ, अच्छा, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में सर। कुशीनगर में। ठीक है ठीक है, कुशीनगर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जिला है। हाँ सर, तो बिल्कुल सर। बहुत अच्छे बहुत टूरिस्ट अच्छे। प्लेस भी है सर। हाँ। कुशीनगर में आप पोस्टेड हैं, चलिए। तो अच्छा अंकित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका इसके पहले भी जेआरडी अटेम्प्ट रहा है या ये पहला ही अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा इंडियन इकोनॉमी का सेकंड अटेम्प्ट था। मई में मैंने एग्जाम दिया था और मैं क्वालिफाई नहीं किया, मुझे काफी कम नंबर आया था, तो ये सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इंडियन इकोनॉमी के लिए सेकंड अटेम्प्ट था, बाकी पेपर्स आपके क्वालिफाई हो गए थे बाकी आप? बाकी पेपर सर मेरा मई में क्वालिफाई हो गया था। अच्छा, तो बाकी तीन पेपर आपके क्वालिफाई थे, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी ही आपका पेपर क्वालिफाई इंडियन नहीं हुआ। इकोनॉमी में। यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए। तो कुल मिला के आपका जीआईबी कंप्लीटली क्वालिफाई हो चुका है। यस सर, हो गया है। आपकी अगली मंजिल है सीआईबी। हाँ, यस सर, सीआईबी पे अभी में है। बात बिल्कुल ऐसे ही बनी रहेगी इसी चैनल के माध्यम से, और मेरी पूरी कोशिश, टीम आपकी वैसे ही मदद करती रहे, हम आपकी सफलता में वैसे ही हिस्सेदार बने जैसे इस बार बने हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी। मैं थोड़ा सा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि जी क्या रहा है आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड, रहा है क्या रहा है? सर मैं सर मैं बीटेक करके आया हूँ, और मैं 2018 में बीटेक क्वालिफाई किया हूँ, और मेरी बैंक में जॉब 2020 में लगी है। 2020 से आप बैंक में कार्य करते हैं, तो यस बीटेक है सर। आपका, ये आपका बैकग्राउंड रहा है। तो आपके लिए इंडियन इकोनॉमी थोड़ा मुश्किल विषय लगा या बच्चों की बीटेक आपका विषय ये था नहीं, या कठिन था? कैसा रहा ये विषय आपके लिए? नहीं सर, बिल्कुल नई चीज थी इंडियन इकोनॉमी, फिर एएफएम, ये सारी चीजें जो है सर बीआईबी के एग्जाम में काफी नई चीजें थी। बीटेक में तो हम लोग ये सब पढ़ते नहीं है, तो एक नई सब्जेक्ट थी मेरे लिए। तो इस नए विषय में पीडब्ल्यू कैसे आपके लिए मददगार रहा? आपने कौन कौन सी चीजें पीडब्ल्यू की, मतलब क्या क्या चीजें आपने देखी, क्या क्या रिसोर्सेज आपने पीडब्ल्यू का इस्तेमाल किया? आप जरा मुझे उस पर प्रकाश डालें, क्या क्या चीजें रही आपकी इस पूरी तैयारी के सर दौरान? सबसे पहले तो मैंने आपकी वो एक 11 घंटे की मैराथन क्लास थी, अच्छा जिसमें आपने बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए थे। तो सर मैंने वो एमसीक्यू आपके 11 घंटे की क्लासेस की थी। 4-5 दिन लगा था सर कंप्लीट करने में, क्योंकि एक सीटिंग में तो वो होता नहीं पॉसिबल। तो सर, और सर आप तो जानते हैं हम लोग जॉब करके आते हैं तो एग्जॉस्ट होकर आते हैं, तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा ही। उसके बाद सर आपने क्लासेस के पहले मॉड्यूल सी मॉड्यूल डी की 8 बजे रात से आई थिंक लाइव क्लासेस से करवाई थी सर। मैंने वो चारों क्लासेस अटेम्प्ट की थी, और सर फिर बुक से पढ़ा था मैंने। अच्छा, तो किताब और पीडब्ल्यू दो चैनल्स का आपने इस्तेमाल किया था, मतलब आपने सारे मॉड्यूल देखे थे? मॉड्यूल एबीसीडी वो अलग अलग आया था, तो सब हम सारे लोगों ने सारे सारे मॉड्यूल देखे थे सर। जो लाइव क्लासेस आपने की थी रात में 8 बजे से, इस वीक आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वो चारों मॉड्यूल मैंने देखे थे, चारों दिन।
तो हाँ, हम लोगों ने मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, चारों मॉड्यूल पे हर यूनिट को कवर किया। तो उसके बाद एक मैराथन क्लास की, वो आपके एग्जामिनेशन में मददगार रही है, उससे आपको हेल्प मिली आपके एग्जामिनेशन में। सर काफी मदद मिली, मैंने बुक से पढ़ा था। और सर आईआईबीए बहुत ही अच्छी और कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर सेट करती है, तो आपको बुक पढ़ना ही होगा। और जो चीजें समझ में नहीं आई वो चीजें सर मैंने आपके क्लासेस से सीखा। जैसे कि एक चैप्टर है आईआईएफएस में फैक्टरिंग, वो मुझे बुक से मैंने पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। तो आपके एमसीक्यूज में आप एमसीक्यूज के बीच में एक एग्जांपल देके उसे समझाया था कि एक बायर है, एक सेलर है। बायर ने सामान खरीदा, बोले भाई 3 महीने पर बाद पैसे दूंगा। फिर सेलर के अचानक शादी हो गई, एग्जैक्ट एग्जांपल था सर, मुझे अभी भी याद है। तो उसे पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो एक थर्ड पार्टी के पास गया, उसने बोला कि मैं 80% अभी दे दूंगा, बाकी 3 महीने बाद मैं बायर से ले लूंगा। तो सर ये एग्जाम्पल सुन के एकदम 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैंने बुक पे वही पढ़ा, बुक इज लैंग्वेज, और मुझे लगा अच्छा तो यही कह रहा था, इसी के लिए मैं इतना परेशान था कि समझ में नहीं आ रहा था। सर मैं वो चैप्टर लीव करने वाला था, स्किप करने वाला था, उसके बाद नहीं हो पाएगा। लेकिन तब वो आपकी एग्जाम्पल देखी तो बिल्कुल सही था। और फिर मैंने बुक से पढ़ा तो 100% सर पूरा समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट उसका। एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट्स को आसान बना देते हैं, तो मेरी कोशिश बिल्कुल हमेशा सर। एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, ताकि बात एक तो दूर तक वो याद रहती है, एग्जामिनेशन हॉल तक वो याद रहता है और उससे क्वेश्चन इजीली हाँ हो सर, जाता हाँ। है। तो बिल्कुल इसके सर। अलावा इस बार 2023 में क्या है कि आईआईबीएफ ने अपना सिलेबस चेंज किया, पैटर्न को चेंज किया था। तो हाँ कैसा सर। लगा पेपर, डिफिकल्टी लेवल क्या था? क्योंकि जो अब नेक्स्ट टाइम देने वाले मेरे बैंकर्स थे, वो जरा सही समझ नहीं कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो मैं दो सवाल आपसे जानना चाहूंगा। एक तो क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है एग्जामिनेशन का, हम उसे इजी बोल सकते हैं या मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट को कम बोल सकते हैं। दूसरा ये कि कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा इस बार के एग्जाम, आपको कौन से शिफ्ट में एग्जामिनेशन था? 3 शिफ्ट में पेपर हुआ अक्टूबर को, आपने किस शिफ्ट में एग्जामिनेशन ये दिया था? सर इंडियन मैंने इकोनॉमी। 11 AM वाले सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया था। तो आपको पेपर कैसा लगा? क्या उसका क्या डिफिकल्टी लेवल क्या था? इजी था, मॉडरेट था, या टफ पेपर बना हुआ था, कॉन्सेप्चुअल था या डेटाबेस क्वेश्चन था, कैसे क्वेश्चन थे? नहीं सर, टफ तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो आप मैक्सिमम इसे मॉडरेट ही कर सकते हैं। इसी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचिएगा कि आप एग्जाम के एक वीक पहले पढ़ के बस ऊपर ऊपर पढ़ के एग्जाम देने जाइएगा तो सर थोड़ा टफ होगा। तो इजी भी नहीं था, ये मॉडरेट था। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप अच्छे से एग्जाम निकाल लेंगे, एग्जाम और निकाल लेंगे क्या सर। कि आपने इस पर्टिकुलर पेपर, क्योंकि आपका पहले 3 पेपर क्लियर हो चुका था, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी ही आपका बचा हुआ था, तो इस हाँ इंडियन सर। इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि आप भी मुझे लगता है थोड़ा चिंतित रहे होंगे कि 3 पेपर क्लियर हो गए, ये बचा है, ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था, अब चूंकि आपके पहले 3 पेपर क्लियर हो चुके थे, तो आपके लिए भी चिंता का विषय रहा होगा कि इस बार इसको क्लियर करते पूरा जेआरबी क्लियर हो जाता है, और जो चीज भी हम जेआरबी कर रहे हैं वो हमें उसकी प्राप्ति है। तो कैसा, मतलब क्या स्ट्रेटजी आपकी इस पर्टिकुलर पेपर के लिए रहा? क्योंकि आपका सिर्फ यही पेपर बचा हुआ था, बाकी सब क्लियर था आपका, तो क्या इस पर्टिकुलर पेपर क्या स्ट्रेटजी रही? सर देखिए सर, हम लोग का बैंक के प्रमोशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जनवरी में हम लोग के बैंक में होगी। तो मैं अगर जेआईबी क्वालिफाइड रहता तो ही सर एलिजिबल होता प्रमोशन के लिए। तो मेरे लिए जी, सर एक सेमीफाइनल मैच टाइप का था कि क्वालिफाई करना ही है तभी एलिजिबल हो पाऊंगा। तो ठीक सर है। पिछली बार मैंने इसी तरह मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी से ज़्यादा पढ़ा था, तो अच्छा नंबर नहीं आया था। मैंने नोट किया है कि जेआईबी के एग्जाम में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन सर मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी से आते हैं। और उन पे सर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ये मुश्किल नहीं होगा। और क्वेश्चन सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन काफी अच्छे थे। केस स्टडी से सर 1-2 क्वेश्चन था, इजी इजी क्वेश्चन थे सर। न्यूमेरिकल भी बस 1-2 ही थे और टफ नहीं थे सर। तो आपका ये कहना है कि जो भी अब बैंकर्स जा रहे हैं या जिनका भी क्लियर किसी वजह से नहीं हो पाया, या जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनका प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए वो इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी पर होना चाहिए। बिल्कुल और सर, मॉड्यूल मॉड्यूल सी मॉड्यूल डी आई थिंक बस इंडियन इकोनॉमी नहीं सर, बाकी पेपर में भी इससे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसी पे आई थिंक मैक्सिमम फोकस किया था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, मैंने एग्जाम दे चुका है इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हाँ चूंकि सर। आप 3 पेपर क्लियर किए हैं, तो ये तो इंडियन हाँ सर। इकोनॉमी की, बाकी सारे एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, बाकी जो 3 पेपर उसकी अगर हम बात करें, तो उनमें भी आपका क्या कहना है कि मॉड्यूल सी और डी बाकी पेपर में भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बन के निकलता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरी फर्स्ट बात क्या? जी। सर फर्स्ट टाइम मैंने लास्ट ईयर सॉरी मई में एग्जाम दिया था, तो मैं समझ नहीं पाया था कि इतने अच्छे पेपर आएंगे। मैं बस ऊपर ऊपर से पढ़ के मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी पढ़ के चला गया था, तो डेफिनेटली सर नहीं हुआ। फिर उस एक्सपीरियंस से फिर मैं मॉड्यूल बी मॉड्यूल सी मॉड्यूल डी स्पेशली पे ज़्यादा फोकस किया। और
ये सब काफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था सर। बस बुक पढ़ने के अलावा जो आपकी गाइडेंस थी सर, उस सबसे काफी क्लियर हुआ और इस कारण से इस बार अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई कर गया। तो मतलब आपका ये कहना है कि बाकी सारे पेपर्स में भी इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कोई बहुत भी अच्छा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के पेपर क्लियर नहीं कर सकता, हो सकता है उसका एक या दो पेपर करते, बाकी वो जेआरबी क्लियर नहीं कर सकता। नहीं कॉन्सेप्चुअल सर, क्लियरिटी जरूरी होगी। बिल्कुल सर। अगर आप सोचिए कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाइएगा तो बहुत टफ होगा ही, और अंदर से सर डीप क्वेश्चंस आते हैं, बुक से भी अंदर से क्वेश्चन सब आते हैं, डीप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी जो है आप अच्छे से एग्जाम निकाल पाइएगा सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसमें चूंकि आपने ये पेपर इस बार क्लियर किया, तो अब पीडब्ल्यू पर जो जेआईबी सीआईबी वाला पर जो मैराथन क्लासेस चली, जो 12 घंटे की जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे थे, और जो मॉड्यूल वाइज क्लासेस चली, उसमें क्या चीज आपको सबसे बेहतर लगी और उसने कितनी आपकी मदद की, कैसे वो आपके हेल्पफुल? सर मुझे दो चीजें आपकी बहुत अच्छी लगी। एक तो मैंने बताया कि वो जो एमसीक्यूज के बीच में आप एग्जांपल देके कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं फैक्टरिंग का, फिर इंश्योरेंस चैप्टर में से प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन था, उसका एग्जांपल आप देके बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। और सर एक और चीज की, आपकी पढ़ाने की पेस मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सर वो ना फास्ट था ना स्लो था। अगर वो कोई टीचर होते हैं सर जो थोड़े स्लो पढ़ाते हैं तो हम लोग बोर हो जाते हैं, हम लोग खुद पर एग्जॉस्ट होके आते हैं जॉब करके, तो अब फिर हमको यूट्यूब पे फॉरवर्ड करना पड़ता है 10 सेकेंड ये वो। तो आपका पेस सर मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का, और जिस स्पीड से आप पढ़ाते थे। और सर वो तो एकदम रामबाण साबित हुआ जो आप सर बीच में सर कॉन्सेप्ट बता रहे थे एकदम सिक्योर के। कंटेंट आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा जो यूट्यूब पे क्वेश्चन क्लास? क्वेश्चन का लेवल सर काफी अच्छा था। और क्या कहते हैं, जैसे जेआईबी के पेपर में आया था बिल्कुल सर उसी टाइप का क्वेश्चन आप करवाए थे। थोड़े से सर 2 नंबर के क्वेश्चन भी जेआईबी के पेपर में बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, वो भी सर आपने कराए थे। मैं बस ये कहूंगा सर कि 2 नंबर के थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करा दिया कीजिएगा, क्योंकि सर वो मेक और ब्रेक होता है 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन सब आते हैं सर। ये सजेशन भी आपके मैं चाह रहा हूँ कि और क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा आखिरी उद्देश्य है कि एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को सक्सेस मिलनी चाहिए, उसे दोबारा वो पेपर ना देना पड़े, पहली बार में उसका क्लियर हो। और एक सबसे बड़ी समस्या अंकित होती है कि बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पब्लिक डीलिंग का काम होता है और आप बहुत दिन भर बहुत जद्दोजहद करते हैं पब्लिक के साथ, और आपका काम 100% कॉन्सेंट्रेशन का होता है बैंक में, क्योंकि अगर बैंक में 1% का भी कॉन्सेंट्रेशन गया तो कई बार अपनी जेब से पैसे चले जाते हैं। तो बिल्कुल बैंक सर। बहुत बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम करने के बाद और फिर घर पे आके पढ़ना, ये मुश्किल टास्क है हर बैंकर के लिए, मैं समझता हूँ। तो क्या टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा आपका बैंक के दौरान? आप ये मेरी जो वीडियोस थी यूट्यूब पर आप देख रहे थे पीडब्ल्यू वीडियोस, तो बैंक के दौरान देखते थे, काम करने के दौरान थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, या फिर आप पूरी पढ़ाई घर पे आके करते थे, या कैसा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए? क्या टाइम मैनेजमेंट हो समय बेहतर रिजल्ट, मतलब हमारा जो रिसोर्सेज हमारे पास उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सके, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? सर मैं ये कहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप सुबह में बुक पढ़ लीजिए और शाम में आपकी क्लासेस कर लीजिए। जो चैप्टर आप सर सुबह में पढ़ेंगे उनकी क्लासेस अगर या शाम में आप कर लीजिए तो सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। वैसे आप पे डिपेंड करता है सर, आप कब प्रिफर करते हैं। मैं तो सर सुबह सुबह बुक पढ़ लेता था उठ के, और क्योंकि सर मेरी ब्रांच के नजदीक ही मैं रहता हूँ तो सर मुझे जाने आने का ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सर मैं सुबह उठ के बुक पढ़ लेता था और शाम में आपके एमसीक्यूज और आपकी क्लासेस सर कर लेता था, जिससे सर मेरी कॉन्सेप्ट सर पूरी क्लियर हो जाती थी अच्छी तरह से। तो अगर पॉसिबल हो तो आप सुबह में भी पढ़ सकते हैं, रात में तो एमसीक्यूज बिल्कुल देख लीजिए आप रिलैक्स होके खा पी के। मतलब किताब पढ़ना और एमसीक्यूज देखना, ये दोनों बराबर? एमसीक्यूज और क्लासेस बिल्कुल सर। बिल्कुल। दूसरी चीज, अच्छा अगर कोई विद्यार्थी ऐसा भी या कोई बैंकर ऐसा है जो पहली बार पेपर देने जा रहा है, तो कितना उसको ऑन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ाई उसके लिए जरूर होनी चाहिए? कम से कम इतना घंटा तो पढ़ाई करना ही करना है, क्योंकि बैंकर्स के लिए भी टाइम वाला इशू आ जाता है। तो आप क्या मानते हैं कि अगर कितने घंटे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और ये दोनों तरीके जो आपने बताए हैं, बुक पढ़ना और जैसे पीडब्ल्यू की वीडियोस के बारे में आप लोगों ने आपने बात की, तो कितना इन दोनों का अगर हम कितना समय टोटल दे तो हमारी जो तैयारी वो ठीक हो सकती है, मतलब पेपर हम क्लियर कर सकते हैं, कितना समय देना चाहिए? आई थिंक सर आप देखिए सर, मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर आप सोचिएगा कि एक वीक के पहले आप एग्जाम पढ़ के निकालिएगा तो बहुत टफ होगा। तो आपको सर एटलीस्ट 1 मंथ पहले से रेगुलरली पढ़ना होगा, एक सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ। और सुबह सुबह आपको बुक पढ़ मैंने ऐसा किया था सर, सुबह सुबह बुक पढ़ सकते हैं आप। बुक से आपको जो समझ में नहीं आए वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपके क्लासेस देख सकते हैं, आपके एमसीक्यूज देख सकते हैं। सपोज आप मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए तो फिर आपके एमसीक्यूज का जो सर मैराथन क्लासेस सब रहता है वो सब देख लीजिए, आपकी बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। कोई चैप्टर आपको सर बुक पढ़ने के बाद नहीं समझ में आई तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझा देते हैं सर एमसीक्यूज के बीच में। उसके बाद सपोज एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया, जैसे मेरे साथ हुआ फैक्टरिंग के चैप्टर में,
उसके बाद फिर मैंने बुक पढ़ा तो मुझे काफी हेल्पफुल रहा वो, मैं वो पूरा 100% सर समझ गया। तो मैं यही कहूंगा कि आप बुक्स पढ़ लीजिए, और उसमें तो कोई गारंटी नहीं है कि बस बुक ही पढ़ने के बाद आपका ये होगा, क्योंकि सर जो आपका एमसीक्यूज रहता है वो मतलब गैल्वेनाइज कर देता है हम लोगों को, कि जो हम पढ़े रहते हैं वो फाइनल जो होता है जाने के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं कि ऐसा ही मिलेगा। तो सर बुक्स के साथ साथ आपकी क्लासेस और ये सब मुझे काफी हेल्पफुल रही थी। मतलब मैं ये मान लूं कि अगर हम घंटे 2 घंटे किताब को देते हैं और पूरी पूरी मैराथन क्लास अगर हम देख लेते हैं, जैसे मॉड्यूल वाइज पढ़ा, बिल्कुल सर। 4-5 घंटे आपको रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए, और ये तैयारी कम से कम 1 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए। जो आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन की डेट है उससे कम से कम 1 महीने पहले प्रिपरेशन यस सर, शुरू डेफिनेटली। डेफिनेटली। और सर पर हो। सब्जेक्ट मैंने कहा, अगर आपके 4 सब्जेक्ट हो तो आपको तो और पहले शुरू करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और पहले शुरू करनी होगी। क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे हमारे जो बाकी बैंक मित्र हैं जो अभी पेपर किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाए, या जो देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर देने वाले, उनके लिए आपको क्या सजेशन आपकी तरफ से होगा? मैं तो यही कहूंगा सर कि कोई दिक्कत नहीं है, आईआईएफएस नहीं हुआ है तो अभी बाकी के 3 पेपर है वो आप क्वालिफाई कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपके पास बस एक ही पेपर बचेगा, आप उस पर 100% फोकस कर सकते हैं। और मॉड्यूल सी मॉड्यूल डी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। साथ ही सर हम लोग सर आई आई आईआईबीएस का सर एग्जाम क्रैक करके आए हैं, तो वो काफी टफ एग्जाम होता है, तो ये तो डेफिनेटली निकल जाएगा, थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ाई करेंगे तो बस। बहुत बढ़िया। जाते जाते विदा लेने के पहले मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरी आपकी जर्नी में पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल या जो वीडियोस आपने देखे उसने आपकी कहाँ तक मदद की? सॉरी सर, कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि जाते जाते मैं आपसे ये प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा, इससे आपको उत्तर जानना चाहूंगा कि इस पूरी जर्नी में आपने जो वीडियोस देखे, जो पीडब्ल्यू चैनल्स आपने देखे, आप उनके रेगुलर विजिट करते रहे, इससे आपकी कितनी मदद की? सर बहुत ज्यादा मदद मिली है। मैं तो बुक से पढ़ा था, मैं क्लियरली 2-3 चैप्टर तो छोड़ के जाने वाला था, स्किप करके आने वाला था, स्पेशली मॉड्यूल डी का जो कि काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड मॉड्यूल सब होता है, और वो सब पहले कभी पढ़ा हुआ था नहीं सर। तो 3-4 चैप्टर जैसे डेरिवेटिव, फैक्टरिंग, इंश्योरेंस, ये सब चैप्टर में मुझे लगा नहीं हो पाएगा, फिर हाँ बिल्कुल नहीं लगा। फिर मैंने सर आपका एमसीक्यूज देखा, आपने एग्जाम्पल देके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया सर। फिर मैंने बुक पढ़ा, मुझे अच्छा ये इतना आसान है, मैं बेकार ही से स्किप कर रहा था। फिर मैंने सर आपके एमसीक्यूज देखने के बाद बुक पढ़ा तो कॉन्सेप्ट टॉपिक काफी क्लियर हो गया। जो टॉपिक आपको कठिन लग रहे थे वो वीडियोस देखने के बाद आपको आसान लगे? बिल्कुल, बहुत आसान लगने लगा सर। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था भाई हो क्या रहा है, क्योंकि काफी नई सब चीजें भी है सर, क्योंकि हम लोग रेगुलरली बैंक में नहीं डील करते हैं। तो वो सब सर आपके एग्जाम्पल, आपके क्लासेस से काफी हेल्पफुल मिला क्लियर होने में सारा कॉन्सेप्ट। चलिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, सबसे ज्यादा खुशी होती है अध्यापक को जब वो व्यक्तिगत तौर पर बात करता है। तो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सिस्टम में मैं आपके साथ रहा, आपने मेरी वीडियोस देखी और आपको सफलता मिली। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे बातचीत करके, और मेरी तरफ से स्पेशली और पीडब्ल्यू की पूरी टीम की तरफ से आपको आपकी सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको आने वाले, आप चूंकि आपका जेआरडी एग्जामिनेशन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, आपने सारे पेपर क्लियर कर लिए हैं, और आपने पार्टी भी की होगी, बढ़िया, मुझे उम्मीद है। अपना पेपर के बाद, और अब आप सीआईबी के लिए प्रिपरेशन, मुझे उम्मीद है कि अब आप शुरू करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपके साथ, हमारी पूरी टीम आपके साथ लगातार बनी रहेगी। और वैसे ही जैसे हम लोगों ने जेआईबी सीआईबी वालों पर मैराथन क्लासेस चलाई थी, बहुत जल्दी आपको सीआईबी पर भी वैसे ही बिल्कुल सारे स्टैंडर्ड पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो विदा लेते समय अंकित जी, आपसे बातचीत करके बड़ा आनंद आया, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से। आप भविष्य में थैंक यू सर। बेहतर करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।